नमस्कार मित्रों। आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से ली गई कृष्ण की चेतावनी। ये बचपन से ही मैं पढ़ती आई हूँ, पढ़ा है मैंने, और मैंने जब भी देखा है जिस किसी ने भी इस कविता का पाठ किसी कंपटीशन में किया है तो वो जरूर फर्स्ट आया है, प्रथम स्थान उसने पाया है। कृष्ण की चेतावनी रश्मि रथी से ली गई है। रश्मि रथी का मतलब होता है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार, और यह 1952 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 7 खंड हैं। यह एक खंड काव्य है और इसी में कृष्ण की चेतावनी है। जब कृष्ण पांडवों का प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उनका हिस्सा उन्हें दे दो, पर दुर्योधन टस से मस नहीं होता है। और तो कृष्ण को कैसे गुस्सा आता है, कृष्ण अपना विकराल रूप कैसे दिखाते हैं, वह इस कविता के माध्यम से सुनाया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो कविता इस प्रकार है। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीभा से कड़ती ज्वाल सघन,
जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहन प्रखर। फण शेष नाग का डालेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रेमदत्त, करजोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे। जय 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 जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। ये मेरी रचना नहीं, श्री रामधारी जी की रचना है। हमें ऐसे ही बड़े रचनाकारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तो सरसों का एक कण भी नहीं है। तब भी, और उम्मीद है आप सबको भी ये कविता पसंद आई होगी, जैसे मुझे ये कविता बहुत पसंद है। इसमें बुराई की हार और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। धन्यवाद।